हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल पे जहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर है। जैसे कि आपको ये ग्राफ दिख ही रहा होगा जिस कुछ सीढ़ियाँ बनी है। ये सीढ़ियाँ किसको बिलोंग करती है? ये सीढ़ियाँ हमारे हकीकत लाइफ को बिलोंग करती है कि हम पैसे कमाने के चक्कर में क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते, कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि पहला सेक्टर है जो हर कॉमन मैन करता ही है, बैंकिंग सेक्टर। ठीक है। सेकेंड सेक्टर है गवर्नमेंट सेक्टर। मतलब बैंकिंग में आप सेविंग के तौर पे जमा करते हो, एफडी करते हो। ठीक है। और सेकंड ऑप्शन है गवर्नमेंट बॉन्ड। और ऐसे ही थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ ये सीढ़ियाँ है जहाँ पे आपको पैसे रखने से काफ़ी ज़्यादा रिटर्न मिल सकते हैं। तो ये सीढ़ियों के बारे में भी हम आगे वीडियो में जान लेंगे। ठीक है। तो चलिए जानते हैं पहले सीढ़ी के बारे में, जो है बैंक सेविंग अकाउंट। ठीक है। तो बैंक सेविंग अकाउंट का मतलब क्या है, आप सभी को तो पता ही होगा कि आप अपने सेविंग अकाउंट पे कितना इंटरेस्ट रेट पाते हो। 2.5 से 4% साल का पाते हो। सेफ हाईएस्ट रिटर्न है। ठीक है। और लिक्विडिटी हाई होता है। एग्जांपल, आपने बैंक में 1 लाख रुपए रखा तो 1 साल के बाद आपको 2,500 और 4,000 तक मिल सकता है। तो इससे हर कॉमन मैन इन्वेस्टमेंट समझता है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर एक इन्वेस्टमेंट नहीं है। वो एक लिक्विडिटी के लिए अच्छी जगह है, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, क्योंकि 2.5% और 4% का जो एनुअली आपको आपके पैसे पे रिटर्न मिल रहा है, उससे आप इन्फ्लेशन भी नहीं बीट कर पाओगे। इन्फ्लेशन का मतलब सिंपल सा वे बताओ तो महंगाई। आपको पता ही होगा महंगाई कितने तेजी से बढ़ रही है आज। तो चलिए अगली सीढ़ी के ऊपर चलते हैं। अगली सीढ़ी भी बैंकिंग सेक्टर से ही है, जिसमें एफडी होता है, रिकरिंग डिपॉजिट, आरडीबी बोलते हैं। इसमें इंटरेस्ट रेट 5% से 7.5% तक मिल जाता है। सेफ्टी एकदम हाई होती है। आपके पैसे डूबने के चांसेस एकदम कम होते हैं। अगर बैंक ही बंद हो गई तो बात अलग है, अदरवाइज डूबने के चांसेस होते नहीं। ठीक है। लिक्विडिटी मीडियम होता है, ब्रेक करने पर पेनल्टी लगती है। मतलब कि आप एफडी में एफडी में साल भर या उसके ऊपर का एफडी कर सकते हो। एग्जाम्पल अगर नीचे देखें तो आपने 1 साल के लिए एफडी रखा, 7% का रेट मिला, तो आपको 1 लाख के ऊपर 7,000 रुपया मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा ये भी सेफ ही है, लेकिन इससे भी इन्वेस्टमेंट नहीं कहा जाएगा, क्योंकि एफडी के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। तो टैक्स प्लस इन्फ्लेशन अगर आप सब डिटेक्ट करोगे तो आपका रिटर्न ऑफ रेट बहुत ही कम हो जाता है। तो इससे भी हम सेफ इन्वेस्टमेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन बैंकिंग में पैसा रखने का मतलब यह है कि आपको इमरजेंसी में अगर लगेगा पैसा तो आप यूज कर सकते हो, इसलिए आप बैंकिंग में रखते हो। इन्वेस्टमेंट के तौर पे तो आप ये दो चीज को तो भूल ही जाइए कि आप सोचोगे कि मैं बैंक में पैसे रख के करोड़पति बन जाऊंगा, मेरे पैसे ग्रो हो जाएंगे। तो वो ऐसा कुछ भी नहीं, आपके पैसे को दीमक लग। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं देख रहा हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो तो देख रहे हो, लेकिन पूरी तरह वीडियो नहीं देख रहे हो, मतलब पूरी लेंथ की वीडियो नहीं देख रहे हो। क्योंकि पता नहीं आप क्या सोच रहे हो क्या नहीं सोच रहे हो, लेकिन अगर आपके दिन में 24 घंटे, तो उसमें से आप 5-10 मिनट अपने लाइफ में वैल्यू एडेड करने के लिए नहीं दे सकते, तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए और पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि आधी इंफॉर्मेशन काफ़ी हानिकारक होती है, आप सभी को पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सीढ़ी की बात करें तो गवर्नमेंट स्कीम है, जैसे कि पीपीएफ, एनएससी एंड सुकन्या। ठीक है। इसके हिसाब से देखें तो इसमें क्या हमको बेनिफिट मिलती है। पीपीएफ में 7.1% से मिलता है और सुकन्या में 8.2। पीपीएफ तो आपको पता ही है, 15 से 30 साल का एक लॉकिंग पीरियड होता है जिसमें आप पैसे जमा करते हो। सुकन्या स्कीम तो छोटे मतलब जो भी जिनकी भी न्यू बॉर्न लड़कियां होती है उनके लिए ये अकाउंट ओपन होता है। तो जान लेते हैं इसके पीछे का रिस्क फैक्टर क्या है। वेरी सेफ होता है, क्योंकि गवर्नमेंट इसके पीछे हाथ है। इन स्कीम के पीछे मतलब गवर्नमेंट प्रमोट करती है, तो गवर्नमेंट के पास से तो पैसा आपका डूबेगा नहीं। ठीक है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट ठीक है, और टैक्स सेविंग भी हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद ही प्रमोट करती है अपनी स्कीम को, तो टैक्स भी इस पे बच जाता है।
एग्जाम्पल अगर देखें तो 1.5 लाख रुपया हर साल पीपीएफ में आप डालते हो 15 साल के लिए, तो 40 से 50 लाख का कॉप्स बन सकता है। मतलब आप अर्ली में अगर स्टार्ट करते हो और मतलब 50-60 की उम्र तक आपके पास 40 से 50 लाख रुपया बन जाता है। लेकिन मैं इसे भी एकदम सेफ तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, आपके सेविंग के हिसाब से ये बैंकिंग और एफडी से तो काफ़ी बेटर है, क्योंकि उसमें तो आपके पैसे नेगेटिव में चले जाएंगे कुछ टाइम के बाद में। इसमें तो एटलीस्ट तुम्हारे पास कुछ कॉप्स तो बच रहा है रिटायरमेंट के लिए। तो आगे देख लेते। सेकेंड सीडी है जिस जो फाइनेंशियल ग्रोथ में आपकी हेल्प कर सकती है, ये भी डेट म्यूचुअल फंड और बॉन्ड्स है। तो डेट म्यूचुअल फंड और बॉन्ड्स क्या होता है? डेट म्यूचुअल फंड मतलब स्टॉक मार्केट में ही कुछ डेट इक्विटी म्यूचुअल फंड चुने जाते हैं जिसमें स्टॉक्स होते हैं पर्टिकुलर, तो उसमें पैसे लगाए जाते हैं। और बॉन्ड्स भी मतलब कि एक गवर्नमेंट ही स्कीम होता है कि गवर्नमेंट आपसे कुछ मतलब हाईवे वगैरह बन रही है तो उसके रिगार्डिंग वो एक बॉन्ड इशू करेगी और पब्लिक से पैसा उठाती है। तो उसमें भी यही रहता है कि एफडी जैसे ही रहता है, उसमें गवर्नमेंट कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रख देगी। और जैसे कि अभी सपोज गवर्नमेंट ने हाईवे के बनाने के लिए एक बॉन्ड इशू किया, तो उनके पास पैसे की कमी पड़ रही है, तो वो बॉन्ड के थ्रू मार्केट में कैपिटाइज बॉन्ड बेचेगी और जिसमें वो बोलेगी कि हम आपको 10% का एनुअली रिटर्न देंगे। तो आप उनको पैसा दोगे, वो अपना हाईवे बनाएगी और हाईवे बनने के बाद जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा 10% आपको डिस्ट्रीब्यूट। डेट फंड और म्यूचुअल बॉन्ड्स में यही डिफरेंट होता है। रिटर्न देखे तो देखिए 6 से 9% है। जैसे कि मैंने बोला 10% मैंने बोला था, लेकिन ऑलमोस्ट इतना है। कोई कोई बॉन्ड दे देते 10%। सेफर देन इक्विटी, मतलब इक्विटी से तो सेफ है। रिस्कर देन एफडी, मतलब एफडी से थोड़ा रिस्कर है, लेकिन रिटर्न भी आपके यहाँ पे बढ़ जा रहे हैं। एग्जाम्पल भारत बॉन्ड, मैंने जैसे आपको बताया था ना ईटीएफ, मतलब गवर्नमेंट को किसी चीज के डेवलपमेंट के लिए पैसे की कमी पड़ रही है तो उस जगह पे वो बॉन्ड इशू और पब्लिक से पैसा उठाती है। ठीक है। टैक्स एफिशिएंट देखें तो 3 साल के ऊपर का लॉकिंग रहता है और 30 साल के ऊपर आपको टैक्स नहीं लगता, जैसे कि ऐसी बात है। लेकिन अभी लॉ में काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं तो इसमें भी टैक्स वगैरह लग रहे हैं, लेकिन बॉन्ड्स में नहीं लगता। ठीक है। डेट म्यूचुअल फंड में लग सकता है, बॉन्ड्स में नहीं लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते। अगली सीढ़ी है बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन, ये तो सभी को पता होगा, जैसे कि इमेज में आपको दिख ही रहा है, सिल्वर एंड गोल्ड। सब लोग गोल्ड को बहुत ही सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट मानते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। रिटर्न रेट आपको देखेंगे तो कैगर के हिसाब से 9 से 10%, एफडी और डेट म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा ज़्यादा है। इन्फ्लेशन को हैज करता है, मतलब कि महंगाई को बीट करता है, इसमें तो कोई चांसेस नहीं है। सोना हमेशा महंगाई को बीट करता है, क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है उस तरीके से सोने का दाम भी बढ़ जाता है। तो एग्जांपल देखें तो अगर 10,000 आपने 2000 के टाइम पे, मतलब 2000 के टाइम पे आपने 10,000 सोने में इन्वेस्ट किया रहता, तो वो आज के डेट में 1 लाख बन गया। मतलब इन्फ्लेशन को तो बीट कर रहा है सोना। तो ये भी एक सेफेस्ट हो सकता है गोल्ड इन्वेस्टमेंट। तो चलिए अगली सीढ़ी देख लेते हैं जिसपे कि आपको जाना चाहिए। तो वो है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन रियल इस्टेट हर किसी के बस की बात भी नहीं है इसमें। रियल इस्टेट में आपको बड़ा अमाउंट चाहिए रहता है, और वो भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट के, आपको पीरियड भी लॉन्ग देना पड़ता है। जैसे कि रियल इस्टेट का मतलब भी आपको पता चल रहा होगा कि घर खरीदना, प्रॉपर्टीज खरीदना, कमर्शियल्स फ्लैट्स वगैरह खरीदना और उसको रेंट पे चढ़ा देना। अदरवाइज कुछ साल रख के फिर उसका इन्फ्लेशन के रेट के हिसाब से अगर इंक्रीज हो जाता है मार्केट वैल्यू में तो बेच देना। तो देख लेते हैं इसमें क्या है। इसमें भी आपको 8 से 12% का कैगर मिल सकता है। मतलब आपने 20 लाख रुपया इन्वेस्ट किया तो 8 से 12% के रिटर्न के हिसाब से आपको 8 से 12% के हिसाब से आपको रिटर्न मिल सकता है। तो रिस्क देखिए मीडियम है, क्योंकि आपको भी पता है प्रॉपर्टी के दाम ऊपर नीचे तो शॉर्ट टर्म में जाते ही रहते हैं। तो जिस तरीके का एरिया होगा उस तरीके के आपके प्रॉपर्टी के रेट भी बढ़ेंगे। अभी आपको छोटा सा एग्जांपल दूँ तो सिटीज़ में आप प्रॉपर्टी के दाम देखोगे तो कितने हायर है। वही आप गांव वगैरह में चले जाओगे तो वहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट बहुत ही कम है। जैसा एरिया रहेगा और उस हिसाब से आपको रिटर्न भी मिलेगा। लिक्विडिटी लो रहता है, कि जैसे कि मैंने बताया कि आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, हाथ में पैसा बचेगा नहीं। रियल एस्टेट अगर आप खरीदते हो, प्रॉपर्टी अगर खरीद, एग्जांपल देख लेंगे तो 2005 में आपने 20 लाख का फ्लैट बाय किया रहता तो आज उसकी वैल्यू 80 लाख रुपया होती। ठीक है।
मतलब ये भी इन्फ्लेशन को तो बीट करता ही है, तो ये भी एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा, जिसमें कि आपके पैसे ग्रो हो सकते हैं जी। कम तो नहीं होंगे, ग्रो ही होंगे। एफडी और ये इसमें बैंकिंग में तो आपके पैसे ग्रो नहीं होंगे, में कम ही होंगे। तो अगली सीढ़ी देख लेते कौन सी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एसआईपी। आपने काफ़ी जगह पे उसके एड्स भी देख रहे होंगे कि एसआईपी क्या है, एसआईपी क्यों करते हैं। तो एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब कि आप कुछ कुछ पैसे हर महीने डालते रहिए, जैसे कि आप बचपन में गुल्लक में कैसे डालते थे 1 रुपए 2 रुपए। तो उसी तरीके से एसआईपी का भी मतलब ये है कि हर महीने आपके जो इनकम हो रहे हैं, आप एसआईपी में डालिए। तो लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट देगा और बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलेगा। इसका मैजिक जो है ना, बहुत ही धीरे से काम करता है लेकिन बहुत ही पावरफुल होता है। लोग इसको समझ नहीं पाते, इसको अवॉइड करते हैं, लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा कि इसे अवॉइड मत कीजिए, आप एसआईपी कीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप काफ़ी वेल्दी बन सकते हो ये इससे। तो थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में क्या है। इक्विटी म्यूचुअल फंड मतलब कि डायरेक्ट स्टॉक मार्केट्स में इक्विटी में पैसे लगते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू। पॉइंट्स देखे तो 12 से 15% तक का एवरेज रिटर्न मिलता है। काफी सारे फंड्स ने तो 15 के ऊपर भी दिया है, 20-20% तक का रिटर्न दिया है। तो ठीक है, कि अगर लॉन्ग टर्म में, ठीक है, रिस्क मीडियम होता है। अगर आप शॉर्ट टर्म में रखोगे, बोलोगे 1-2 साल में मेरे पैसे डबल हो जाए, तो एसआईपी में ऐसा नहीं होता है। एसआईपी में आप जितना लंबे पारी तक रुकोगे, उतना आपके पैसे अच्छे वेल्थ होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, 10,000 का एसआईपी पर मंथ करो 10 साल के लिए। 12 लाख आपने इन्वेस्ट किया, आपको 10 साल के बाद 23 लाख मिल रहा है। देखिए 12 लाख का 23 लाख, सीधा ऑलमोस्ट 95% तक का रिटर्न मिल रहा है आपको 10,000 की एसआईपी में। आप अगर सैलरी वाले पर्सन हो तो आप महीने का अगर 10,000 डाल रहे हो 10 साल के लिए, तो 23 लाख रुपए आपके बन जा रहे हैं। समझ रहे हो, 20, अगर आपकी उम्र 20 साल है और 10 साल के लिए डाल रहे हो, 30-35 साल की उम्र तक आपके पैसे डबल हो जा रहे। तो ऐसा रिटर्न आपको कहीं मिल रहा है? ऐसा रिटर्न आपको कहीं नहीं मिलेगा। बस आप में दो चीजें होनी चाहिए, एक नॉलेज होनी चाहिए अच्छी एसआईपी सेलेक्ट करने के लिए, सेकेंड चीज है पेशेंस। अगर आप में वो चीज नहीं है तो आप मेरे इस चैनल से जुड़ जाइए, मैं बिल्ड करवा दूंगा वो चीज। मैच्योरिटी ये आपके ऊपर रहता है कि आप कैसा एसआईपी ढूंढोगे। मैच्योरिटी ये, इसमें लिमिट वगैरह कुछ भी नहीं होता। किसी किसी में लॉकिंग पीरियड होता है, लेकिन आप ज्यादा नहीं होता, 3 साल तक का होता है। लेकिन आपके पास कैसा होता है कि इसमें फ्रीडम होता है, आप कभी भी आपके पैसे निकाल सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए टिकिए, आपके पैसे 101% इसमें बनेंगे। ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे कि मार्केट गिर जाता है, एग्री, मार्केट गिर जाता है, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन आप लॉन्ग टर्म में रहोगे ना, तो आपको ये कैगर के रिटर्न तो मिल ही जाएंगे, 12 से 15%। शॉर्ट टर्म में मार्केट गिरता है, एग्री, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ ही जा रहा है। जैसे कि ये पैराग्राफ देखिए आप, ये पैराग्राफ दो चीज को इंडिकेट कर रहा है, एक तो आपके पैसे को भी इंडिकेट कर रहा है, और एक तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आपके रिटर्न ऊपर जा रहे हैं। क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग का मतलब होता है। कंपाउंडिंग मतलब, अभी सपोज आपने एक महीने में 10,000 इन्वेस्ट किया एसआईपी में, तो नेक्स्ट मंथ में ना वो 10,000 पे जो रिटर्न आया रहेगा ना, वो भी इन्वेस्ट हो जाएगा, प्लस आप जो 10,000 करोगे वो भी इन्वेस्ट हो जाएगा। मतलब अगले महीने में आपने 10,000, ये महीने में 10,000 डाला था, अगले महीने में उसकी वैल्यू हो गई 11,000। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, इतना तेजी से भी इंक्रीज नहीं होता, लेकिन बता रहा हूँ 11,000 हो गई। तो 11,000 पे आपको कंपाउंडिंग मिलेगा, ठीक है। और प्लस जो आप 10,000 डालोगे, वो 11,000 प्लस 10,000, 21,000, तो इंटरेस्ट आपको 21,000 पे मिलने लगेगा। तो कंपाउंडिंग ऐसे काम करती है। तो एसआईपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको इग्नोर मत करिए। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा, इसमें आप जा सकते हो अच्छे तरीके से अपने एडवाइजरी से एडवाइस लेके इसके। तो चलिए, इससे भी हायर रिटर्न देने वाले सीढ़ी पे चलते हैं, जहाँ पे आपके पैसे ऑलमोस्ट डबल टिबल चौबल हो सकते हैं। तो वो है स्टॉक मार्केट डायरेक्ट इक्विटी। तो ये इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप सिंपल सा अपना ओपन कीजिए एक डीमेट अकाउंट, और खुद से नॉलेज के बेस पे स्टॉक सेलेक्ट कीजिए और उसको होल्ड कीजिए। तो उस जगह पे आपको रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, तो रिटर्न देखिए, ये भी 15 से 20% का कैगर बोल रहा है। लेकिन मैं आपको अपने प्रैक्टिकल लाइफ की बात करूं, मैंने जो देखा है और मैंने जो अज्यूम भी किया है,
आपके एक साल में 4 से 5 गुना तक स्टॉक्स भाग सकते और 50% तक नीचे भी आ सकते। तो वो डिपेंड करता है आपकी स्किल पे, आप कौन से स्टॉक चुनते हो और कौन से सेक्टर में चुनते हो। रिस्क देखिए हाई है, जैसे कि मैंने वही बताया कि आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। आपने अगर स्टॉक ढूंढ लिया, मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढ लिया, तो आपके तो बल्ले बल्ले, एक ही स्टॉक आपको इतना ऊपर लेके जाएगा कि आप जिंदगी भर बैठ के खाओगे। और आपने अगर गलत ढूंढ लिया तो एक ही स्टॉक आपको रोड पे लाके छोड़ दे। तो इसमें अगर आपको आना है तो आपको नॉलेज, पेशेंस और करेज, तीनों चीज की जरूरत है। नॉलेज तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एग्जांपल देख लेते हैं, इन्फोसिस 1993 में अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया होता तो आज करोड़पति बन गए होते। 1993 से और अभी तक की बात करें तो कितना साल हो रहा है, 30 साल हो रहा है। 30 साल में 1 लाख के करोड़पति। आप सोच सकते हो कितने परसेंट का रिटर्न मिल रहा है। लाख 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 परसेंट के भी ऊपर का रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। तो ये है स्टॉक की पावर, ये है मार्केट की पावर। तो अगर आपको भी ऐसे रिटर्न चाहिए तो आप सीखिए। मेरे इस चैनल पे मैं आपको सिखाऊंगा कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है। तो आप प्लीज सीखिए और खुद से अपने पैसों को मैनेज कीजिए, किसी और को मत दीजिए, समझिए। क्योंकि भाजी जब खरीदने जाते हो तो आप 10 रुपए की भी भाजी रहती है तो उससे बोलते हो कि नहीं मेरे को 7 रुपए में दे, 8 रुपए में दे। करवाते हो ना बार्गेनिंग, क्योंकि वो आपके महीने मेहनत के पैसे होते हैं। तो स्टॉक मार्केट में भी आप आग बंद करके पैसे मत लगाइएगा, आपको सीखना है। तो मेरे इस प्लेटफॉर्म से आप सीख सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, रॉन्ग स्टॉक की खरीदे तो 50% तक का लॉस भी हो सकता है। मतलब कि आपके पास कुछ नॉलेज वगैरह है नहीं, आप आ गए बोले हाँ भाई पैसा बन रहा है चलो डाल देते, किसी ने मेरे को बोल दिया था स्टॉक मार्केट है, वो किसी ने इसके वजह से, ठीक है। तो ऐसा मत कीजिएगा। तो अगली सीढ़ी पे चलते हैं। बिटकॉइन, बिटकॉइन भी एक काफी ज्यादा हाईएस्ट रिटर्न देने वाला इन्वेस्टमेंट असेट है, लेकिन मैं बिटकॉइन आपको सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि बिटकॉइन पे मुझे भी ज़्यादा ट्रस्ट है नहीं, ठीक है। तो रिटर्न देखिए 20% का ऊपर का कैगर मिलता है। रिस्क देखिए वेरी हाई है, इसके वजह से मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। इसमें रिस्क बहुत ही हाई है क्योंकि बिटकॉइन पता नहीं क्या है, एक डिजिटल कॉइन ही है जिससे, जैसे कि डॉलर होता है, ठीक है। तो बिटकॉइन का कोई अस्तित्व तो अभी तक तो है नहीं, लेकिन अमेरिका ने लॉन्च करके रखा है जिसके वजह से काफ़ी सारी हाइप क्रिएट होके रखी है और काफ़ी सारी ट्रेडिंग भी बिटकॉइन से ही होती है। लेकिन अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो बिटकॉइन के गेन के ऊपर 30 से 35% तक का टैक्स लगा के रखा है। तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। एग्जाम्पल देखिए, 1,000 आपने बिटकॉइन में 2010 में लगाया रहता तो 1 करोड़ हो गए रहते। सोच के देखिए कितने परसेंट का रिटर्न, समझ रहे हैं कितने परसेंट का रिटर्न आ रहा है। कैन आल्सो 70% इन क्रैश। अगर बिटकॉइन क्रैश होता है तो 70% तक का आपका मनी गायब हो सकता है, 100% तक का भी हो सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। लेकिन हाँ, नो डाउट इसमें बहुत ही तेज़ी से पैसे भी बनते हैं। तो लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि इसमें कुछ भी कंपनी वगैरह कुछ भी नहीं है, फंडामेंटल वगैरह कुछ नहीं देखना है, ना चार्ट्स देखना है, कुछ भी नहीं देखना है। सिर्फ आग बंद करके आपको पैसा लगाना है। तो आग बंद करके अगर पैसा लगाना है तो वो एक तरीके से गैम्बलिंग ही हुआ। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा बिटकॉइन। तो कुछ जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया तो कंपैरिजन टेबल में भी आप देख सकते हो। मैंने आपके लिए टेबल भी बना के रखा है, सेविंग अकाउंट का, एफडी का, गवर्नमेंट स्कीम का, बॉन्ड, इक्विटी, स्टॉक्स। रिटर्न देख लीजिए, रिस्क देख लीजिए, लिक्विडिटी देख लीजिए और एग्जांपल मैंने जो सेलेक्ट किया था वो है। तो आप वीडियो को पॉज करके ये देख सकते हैं कि इसमें आपको जाना ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आपके भी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड होगा।